हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जाते हैं, क्या इस्लाम के अंदर जात पात का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब समझ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक हॉट टॉपिक कास्टिज्म की इंडियन सोसाइटी पर डिबेट के लिए एक इंटेलेक्चुअल तबके के सामने एज ए इस्लामिक स्कॉलर मुझे यहाँ इन्वाइट किया। सर, जैसा कि आपने सवाल किया कि इस्लाम में जात पात को लेकर क्या नजरिया है, तो इसके जवाब में कहना चाहूँगा कि इस्लाम में जात पात का कोई तस्वुर नहीं है। हमारी मजहबी और दस्तूरी किताब कुरान पाक के पारा नंबर 26 सूरह फजरात वर्स नंबर 30 में अल्लाह तबारक व तआला ने इसी नजरिए को बड़े साफ अंदाज में बयान किया है। आयत है, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफ़ू। क्या लोगों, हमने तुम्हें मुख्तलिफ कबीलों और गिरोहों में बांटा ताकि तुम्हारी शनाख्त और पहचान हो सके, तुम्हारा तारुफ हो सके। इसी तरह हमारे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात में अपनी आखिरी टीचिंग में इसी नजरिए को बयान किया। हदीस है, या अय्युहन नास इन्ना रब्बकुम वाहिद व इन्ना अबाकुम वाहिद अला ला फज़ला लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअहमर अला अस्वद वला लिअस्वद अला अहमर इल्ला बितक़वा। के ए लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम सब एक खानदान की और एक बाप की औलाद हो। किसी आदमी को किसी आदमी पर और किसी आदमी को किसी आदमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ फजीलत का कोई मेयार है, कोई स्टैंडर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ पाइटी और तक़वा है। इन बातों से मालूम होता है कि इस्लाम में निजात का तस्वुर है और न इस दुनिया पर कोई भेदभाव है, बल्कि इस्लाम की नज़र में सारे लोग बहैसियत इंसान बराबर है। जनाब अशरफ साहब, जैसा कि आपने बताया कि इस्लाम के अंदर जात पात नहीं है, फिर आप ये बताइए, ये पठान, मुगल, अंसारी, सलमानी, कुरैशी, ये सब क्या है? सर, मैंने पहले आपको बता दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ तारुफ के लिए, पहचान के लिए, खान हो, पठान हो, सईद हो। जैसे आप किसी रोड पे चल रहे हो और हम देखा होगा आपने, क्या थोड़ी दूर पर बोर्ड लगा हुआ होता है, सेक्टर नंबर 1, सेक्टर नंबर 2, सेक्टर नंबर 3, तो जाहिर है कि सिर्फ और सिर्फ लोगों की गाइडेंस और रहनुमाई के लिए है। ठीक इसी तरह ये खान पठान वगैरह है। अब इस चीज को जात पात को फख्र का, प्राउड फील का, डिस्क्रिमिनेशन का या रेसिज्म का हिस्सा बनाना इस्लाम किसी भी सूरत में इसकी इजाजत नहीं देता है। ऑडियंस, आपने इस्लामिक स्कॉलर को सुना, अब हम आपको लेकर चलते हैं सनातन धर्म के गुरु पंडित मनोहर लाल जी के पास। कहा यह जाता है कि हिंदू धर्म के अंदर हमें ये बात साफ तौर पर मिलती है कि हिंदू धर्म में जात पात ही नहीं बल्कि जाति बात की है। हिंदुओं की मजहबी पुस्तक मनुस्मृति हमें बताती है कि हिंदुओं को 4 जगह में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 जातियों में बांटा गया है। हम पंडित जी से पूछना चाहिए, पंडित जी इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या ऐसा ही है? सर्वप्रथम मैं आपका और दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने सनातनी को सनातन धर्म की सच्चाई समझाने के लिए इस खूबसूरत से मंच पर आमंत्रित किया। जहाँ तक सर आपका प्रश्न है हिंदू समाज में जातिवाद को लेकर, तो यकीनन है इसी आधार पर हिंदू समाज में इस खास हिंदू समुदाय के साथ बहुत कुछ भेदभाव भी हुआ और आज भी हर रोज कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। लेकिन सच ये है सर, हमारे वेदों में जो सबसे प्राचीन और धार्मिक पुस्तक है उनमें इस तरह का कोई भी मंत्र नहीं है और उनमें मानवता को बांटने की बात की गई हो। हाँ, दूसरे स्तर के जो ग्रंथ हैं यानी मनुस्मृति वगैरह, उनमें इस तरह का जो समाज के खिलाफ है, जो सनातन धर्म के खिलाफ है, उनको मसाला मिल जाता है। ऑडियंस, जैसा कि आपने पंडित जी को सुना, दोनों धर्म गुरुओं ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया है कि धर्म में किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। आइए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर मिस्टर जनाब अदर साहब के पास। जनाब अदर साहब, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जात पात का निजाम कब से और कैसे शुरू हुआ? First of all, I would like to thank you for inviting me. देखिए सर, अगर हम ऑरिजिन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी की बात करें तो कई आर्कियोलॉजिस्ट यानी आसार कदीमा के माहिरीन का ये मानना है कि हिंदुस्तान के अंदर जात पात का तस्वुर इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा तहजीब से ही राइज है।
लेकिन हमें इसकी कोई मुसलसल तारीख नहीं मिलती। हमें जो इसकी कोई मुसलसल तारीख मिलती है वो मिलती है 1520 ईस्वी से, जब आर्यंस ने इंडिया पर हमला किया। जब आर्यंस ने इंडिया पर हमला किया और यहाँ पर रहने वाले द्राविड़ लोगों से जंग की, और ये जंग तकरीबन 400 साल तक चली। और जब आर्यंस इस जंग के अंदर फतेहयाब हो गए तो आर्यंस ने इस मुल्क के रिलीजियस और एजुकेशन सिस्टम और मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को अपने हाथों में रखने के लिए अपने आप को 3 वर्गों में बांट दिया। जो सबसे आला लोग थे वो ब्राह्मण, दूसरे किस्म के लोग क्षत्रिय, तीसरे किस्म के लोगों को वैश्य कहा जाने लगा, और जो चौथे किस्म के लोग थे यानी जो यहाँ के नेटिव मकामी लोग थे उनको शूद्र बना डाला। और कई हिस्टोरियन का ये भी कहना है कि आर्यंस ने खुद को ब्राह्मण और दूसरे किस्म के लोग यानी जो इस जंग के अंदर जिन्होंने आर्यंस की मदद की थी उनको क्षत्रिय, और तीसरे किस्म के लोग जो जिन्होंने आर्यंस की न मदद की लेकिन वो इस जंग के अंदर गैर जानबदार रहे तो उनको वैश्य बना दिया। और जिन्होंने इस जंग के अंदर आर्यंस के दांत खट्टे कर रखे थे उनको उन्होंने शूद्र बना दिया और ये कहा कि अनटचेबल लोग हैं, इनको छुआ ना जाए, बल्कि अछूत लोग हैं। और यही 4 वर्ण आज हिंदुस्तान के अंदर चल रहे हैं और 1520 से लेकर ये सिलसिला आज तक जारी है। और ये जैसा कि आपने सुना, हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर ने बताया कि ये जात पात का निजाम आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से चला आ रहा है, लेकिन धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। पंडित जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसा कि अभी आपने कहा कि आपके धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो फिर ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब क्या है? सर ये सब जात थोड़ी है, ये सब प्रकार है। जिस तरह हम लोग आम खाते हैं, अब आम कई प्रकार के होते हैं, कोई दशहरी होता है, कोई कलमी होता है, कोई लंगड़ा होता है सब आम, लेकिन सबके स्वाद अलग अलग है। ऐसे ही हमारे वेदांत में बताया गया कि मनुष्य कैसा होता है। मनुष्य ब्राह्मण प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य वैश्य प्रकार का होता है, मनुष्य कैसा होता है, मनुष्य शूद्र प्रकार का होता है। तो सर ये सब प्रकार है, जात नहीं है। जात क्या है हमारी? जात हमारी है मनुष्य जाति के, हम मनुष्य जाति को मानने वाले हैं। और सर ये मेरी बात नहीं है, ये वेदों का वचन है, इसे कोई नहीं लगा सकता। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 90 मंत्र नंबर 12 में कहा गया है, ब्राह्मणुष्मासे बाहुरजन्यकृता उहुदनजन्वेश्या तत्ब्राह्मणो शूद्रजायेता। तो ब्राह्मण जो है ये भगवान का मुख है, और शूद्र जो है ये भगवान की चरण है, और क्षत्रिय भगवान की भुजा है, और वैश्य भगवान की झंडा उधर है। तो ब्राह्मण भगवान का मुख है और वैश्य भगवान की चरण है। तो सभी तो भगवान के मुख और चरण है, तो भगवान के पिता हुए, तो भगवान के पिता हुए, तो फिर ये सब आपके भाई भाई हुए, तो फिर भेदभाव के साथ। पंडित जी, आप जो कह रहे हैं कि ये जात पात नहीं बल्कि ये प्रकार है, इसी प्रकारता का नाम ही तो जातिवाद है। मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। ऑडियंस, हम आपको लेकर चलते हैं आज के हमारे समाजी कारकुन मिस्टर मान साहब के पास। मिस्टर मान साहब, आप ये बताइए, जैसा कि आपने धार्मिक गुरुओं को भी सुना, हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर को भी सुना, धार्मिक गुरुओं का कहना ये है कि धर्म में जातिवाद नहीं है, लेकिन तारीख ये बता रही है कि जातिवाद है, जात पात भी है। तो आप ये बताइए कि आप क्या सोचते हैं, समाज में जात पात का कॉन्सेप्ट होना चाहिए या नहीं? सबसे पहले तो मिस्टर अल्तमस साहब, मैं आपका बड़ा आभारी और शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस डिबेट के अंदर एक बहुत ही अहम और संवेदनशील मौजू यानी जात पात पर बातचीत और गुफ्तगू करने के लिए इन्वाइट किया। सर, जहाँ तक बात है हिंदुस्तान के अंदर जात पात और ऊंच नीच की, तो आज इस समाज के अंदर जात पात को लेकर लोग काफी सीरियस है। मैं मुस्लिम समाज के लोगों से भी मिला हूँ, इसी तरह मैं हिंदू समाज के लोगों से भी मिला हूँ। उनसे मिलकर यही महसूस होता है कि जात पात का लोगों पर बड़ा असर है और समाज इससे बड़ा मुतासिर है। इस जात पात की वजह से लोगों के दरमियान अदावतें, नफरतें और दुश्मनियां पैदा हो रही थी, न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। और जो समाज के अंदर जो उल्फत, मोहब्बत, ताल्लुक और भाईचारे की जो मकसूद मतलूब है, वो इस जात पात की वजह से मफकूद और खत्म हो चुकी है।
जहाँ तक मेरे नजरिए की बात है तो सर मैं कहना चाहूँगा कि जात पात का निज़ाम समाज और लोगों के दरमियान से बिल्कुल खत्म होना चाहिए और आपस में भाईचारगी, उखुवत और मुसावात की हम आहंगी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके इस्लाम धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो फिर मुसलमानों के अंदर शादी के मसले में, कुफू के मसले को लेकर इतनी शिद्दत क्यों है? जब एक लड़का और एक लड़की आपस में राजी हो तो फिर बिरादरी बात आड़े क्यों आती है? सर, आपका ये ऑब्जेक्शन इसलिए है कि आप मसले कुफू की कैफियत को समझेंगे। क्या कभी आपने ये देखा कि कभी किसी इस्लामिक स्कॉलर ने फतवा दिया हो कि गैर कुफू में शादी की वजह से शादी नहीं होगी? क्या कभी आपने ये सुना कि इस्लाम में कुफू फर्ज या वाजिब है? नहीं, बल्कि कुफू का मसला दरअसल समाजी और इशादी मसला है। और सर, हम इसको लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि जब एक स्टूडेंट क्लास में आता है तो वो भी दोस्ती के लिए अपने मिजाज को तलाश करता है। तो सर, यहाँ तो लाइफ लॉन्ग का मसला है, यहाँ तो जिंदगी भर साथ रहना है, तो यहाँ एक चीज और ज्यादा जरूरी हो जाती है। दूसरी बात ये सर कि देखें, दो चीजें होती है। जब एक लड़का एक लड़की के बारे में कुफू का मसला चूंकि लड़कियों के लिए है, अब लड़की अगर अच्छे खानदान की होगी, उसका फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा होगा, तो जाहिर है उसका रहना सहना, उसका खाना पीना, उसके लाइफ स्टाइल तमाम चीजें अलग होंगी। अब अगर उसकी शादी एक ऐसे लड़के से कर दिया जाए जो उसका हमपाला नहीं है, तो जाहिर कहीं न कहीं जहनी हमारी न होने की वजह से रिश्ते में कंफ्लिक्ट और इस्तेकाम पैदा होगी, जिसके नतीजे में डिवोर्स वगैरह के मसाइल पैदा होंगे। इसी वजह से इस्लाम ने कहा है कि कुफू देख लिया करो। लेकिन हाँ, अगर गैर कुफू में शादी की वजह से रिश्ते पर कोई फर्क ना पड़े तो इस्लाम इस बात की भी इजाजत देता है कि आप गैर कुफू में शादी कर सकते हैं। गोया कि इस बात की कहा जा सकता है कि कुफू का मसला एक समाजी मसला है, कोई मजहबी मसला नहीं है। मौलाना साहब, मुझे लगता है आप ये कहकर फंस गए हैं कि ये मजहबी मसला नहीं बल्कि समाजी मसला नहीं बल्कि मजहबी मसला है। अगर ये आपका मजहबी मसला नहीं समाजी मसला है, अगर ये आपका समाजी मसला है, फिर आपकी मजहबी किताबों में क्यों जगह दी? सर, दो बातें हैं। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि इस्लाम में जो मेन टेक्स्ट है वो कुरान और हदीस है। दुनिया के सारे मुसलमान उस पर मुत्तफिक हैं। कुरान हदीस हमारे लिए मजहबी एतबार से भी अहम है और दस्तूरी एतबार से भी अहम है। पूरे कुरान करीम में इस्लामिक जो टेक्स्ट है उसमें आपको जात पात का तज़किरा नहीं मिलेगा। रही बात फिक़ही किताबों की, जहाँ ये तज़किरा मौजूद है, तो जाहिर है कि ये सिर्फ और सिर्फ समाजी और इरशादी मसला है, ये कोई उसूली ज़ाब्ता नहीं है कि हर बात पर अमल करना जरूरी हो। मैं आपके पास अभी दोबारा आऊंगा अशरफ साहब। पंडित जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर किसी भी तरह का जातिवाद नहीं है। मैं आपको आपकी मजहबी पुस्तक मनुस्मृति की चंद सुर्खियां बताता हूं जिनमें जातिवाद है। मनुस्मृति बताती है, अगर कोई लोअर कास्ट का व्यक्ति अपर कास्ट के व्यक्ति के साथ एक आसन पर बैठ जाए तो देश से उसका निष्कासन कर दिया जाएगा या उसकी जमीन का मांस उतार दिया जाएगा। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 8 श्लोक नंबर 281। शूद्र को खाने के लिए झूठन, पहनने के लिए पुराने कपड़े, ओढ़ने बिछाने के लिए फटे पुराने कपड़े दिए जाएंगे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 10 श्लोक नंबर 125। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे मालूम था सर आप एक प्रश्न जरूर उठाएंगे। देखिए सर, मनुस्मृति जो है एक बहुत ही विवादित विषय है। इसमें ऐसा एक श्लोक नहीं, कई श्लोक आपको मिल जाएंगे। यानी आप धर्म के अपोजिट जितना कुछ सोच सकते हैं वो सब मनुस्मृति में आपको मिलेगा। इसलिए सर मैं आपके इस स्टूडियो के माध्यम से अपने तमाम दर्शकों को दो बातें समझाना चाहता हूँ। पहली बात ये कि भारत में एक मूल प्रति है मनुस्मृति की जो हजारों साल पहले आई है, और एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है मैक्स मुलर की मदद से। आज जो अंग्रेज मनुस्मृति उपलब्ध है वो मैक्स मुलर की लिखी हुई है। जब मैक्स मुलर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद करवाया तो कराया खुद उन्होंने किया, तो अंग्रेजों को मालूम हुआ कि मनुस्मृति तो न्याय व्यवस्था की सबसे बड़ी पुस्तक है। तो उन्होंने क्या किया, उसमें ऐसे विक्षेप करवा दिए और ऐसे घोटाला करवा दिया कि ताकि भारतवासियों जो बहुत प्रेम से रहते आ रहे थे उनमें एक नफरत पैदा होने लगी। दूसरी बात ये सर कि हमारा जो मजहब है सनातन धर्म ये वैदिक धर्म है, और वेदों में जो सबसे ऊंचा दर्जा है वो है हमारे यहाँ वेदों का, और वेदों में भी वेदांत का जो उपनिषद है इनका सबसे ऊंचा दर्जा है। यदि कोई भी मंत्र या श्लोक या पंक्ति उस वेदांत के खिलाफ पाई जाएगी तो हम उसको नकार देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसके जो ग्रंथ है मनुस्मृति वगैरह हो या भगवद गीता हो या और दूसरे हमारे ग्रंथ है, उनमें अगर कोई भी ऐसा मंत्र या श्लोक या पंक्ति पाई जाती है जो मनुस्मृति जो वेद के वेदांत के खिलाफ है तो हम उसको नकार देंगे, खत्म
मुताबिक 95% लोग जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, उनका कहना यह है कि मनुस्मृति को कानूनी तौर पर लागू किया जाए। आप ये कहकर कि इसको हम नकार देंगे, आप उन 95% सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। सर मैंने ये कहा है, मैंने मनुस्मृति को नहीं नकारा। मनुस्मृति तो वाकई संविधान मानवता का। मैंने मनुस्मृति की उन पंक्तियों को और उन श्लोकों को मंत्रों को नकारा है जो जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, और इससे मेरी आवाज नहीं, तमाम सनातनों की आवाज। श्री पंडित जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। पंडित जी का दावा यह है कि एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों से पहले की है, एक मनुस्मृति वो है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। पंडित जी ये कह रहे हैं कि जिस मनुस्मृति में जातिवाद या जात पात का निजाम है, मनुस्मृति वो मनुस्मृति है जो अंग्रेजों ने लिखवाई है। आइए इसको जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब अजद साहब के पास। जनाब अजद साहब, जैसा कि पंडित जी कह रहे हैं, क्या ये सच है? क्या तारीख में सब कुछ हुआ है? देखिए, पंडित जी का एक क्लेम कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता। ये महज तारीख में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एक है मनुस्मृति संस्कृत वाली और दूसरी है इंग्लिश टेक्स्ट। अगर आप दोनों को एक साथ रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पंडित जी की बातों में कितनी हकीकत और कितनी सच्चाई है। और अगर आप फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लीजिए कि मनुस्मृति को ब्रिटिशर ने चेंज कराया था, क्या इसके अलावा किसी भी किताब के अंदर, हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का तस्वीर नहीं पाया जाता है? अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेदा, मैं किसी स्मृति की बात नहीं करता बल्कि मैं वेद की बात कर रहा हूँ। यजुर्वेदा मंत्र अध्याय नंबर 5 मंत्र नंबर 30, वेद के लिए ब्राह्मण, हुकूमत के लिए क्षत्रिय, कारोबार के लिए वैश्य और दुख उठाने के लिए शूद्र पैदा किया है। और इसी तरह विष्णु स्मृति वर्ष नंबर 9 चैप्टर नंबर 44 के अंदर ये लिखा हुआ है, criminal and sinner will be born as a low caste people, यानी मुस्लिमीन और गुनाहगार छोटी जात में पैदा किए जाएंगे। और इसी तरह विष्णु स्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 104 में ये लिखा हुआ है, if a low caste intentionally touch a high caste person then he is to be put to death, यानी अगर कोई छोटी जात वाला बड़ी जात वाले को जानबूझकर छू भी लेता है तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एक मिनट सर, तो ये कहना कि ब्रिटिशर ने मनुस्मृति को चेंज करा दिया था और इससे पहले हिंदुइज्म की किसी भी किताब के अंदर जात पात का कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता, ये महज तारीख में की गई अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं और हमारी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और ये जैसा कि हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर ने बताया कि जात पात का निजाम आज से नहीं बल्कि बहुत पुराने जमाने से चला आ रहा है, लेकिन धार्मिक गुरु मानने के लिए तैयार नहीं है। आज ही मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे समाजी सेवक मिस्टर मास साहब के पास। मिस्टर मास साहब, आप ही बताइए कि जात पात को लेकर आजकल समाज में क्या चल रहा है? क्या समाज इस जात पात के निजाम से जूझ रहा है? किस कदर इस जात पात निजाम से करा रहा है और सब कुछ क्या चल रहा है, जरा कुछ बताइए। सबसे पहले तो मिस्टर अल्तमस साहब, मैं आपको बता दूं कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मजहबी किताबों के अंदर क्या है। मैं इस्लाम और सनातन दोनों धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन समाज के अंदर क्या हो रहा है जात पात को लेकर, ये मैं आपके सामने रखता हूं। यकीनन आप जाने कि आज जो ऊंचे तबकात के लोग हैं वो नीचे तबकात के लोगों पर कितना अत्याचार कर रहे हैं, कितना जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। इसकी चंद रिपोर्ट्स मैं अपने साथ लेकर के आया हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा। देखिए, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त सन 2022 में राजस्थान के अंदर एक टीचर ने एक दलित स्टूडेंट को सिर्फ इस बुनियाद पर मार डाला कि उस टीचर की गिलास से उस स्टूडेंट ने पानी पी लिया था। इसी तरह से राजस्थान ही के जोधपुर जिले के एक गांव नीलकंठ में एक शादीशुदा जोड़े को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो दलित समाज से ताल्लुक रखते थे। और इसी तरह उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के कराना कस्बे में एक सीआरपीएफ के जवान को घोड़े पर सवार होने के लिए पुलिस फोर्स को बुलाना पड़ा। इस वजह से नहीं कि वो सीआरपीएफ का जवान था, बल्कि इस वजह से कि वो दलित समाज से और छोटे तबके से ताल्लुक रखता था। इसी तरह से गुजरात के महसाना गांव में
क्या हुआ उसको देख लीजिए, मध्य प्रदेश का वाकया, लखीमपुरी खीरी का वाकया, वो सर हिंदुस्तान के अंदर निश्चित प्रकार के लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है। ये रिपोर्ट बयान की है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कि हर 18 मिनट के अंदर एक दलित मर्द के खिलाफ जुर्म किया जाता है और हर दिन 3 दलित औरतों के साथ रेप किया जाता है और हर दिन 11 दलित लोगों को मारा और पीटा जाता है। और इसी तरह से मुजफ्फरपुर जिले की एक कॉलोनी है जिसके रास्ते के बीचों बीच एक दीवार खड़ी है, जिसकी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ 2 कास्ट के लोग रहते हैं, एक अपर कास्ट जिससे शेख है और दूसरे लोअर कास्ट से जिसको अंसारी कहते हैं। और वजह ये बताई जाती है कि इस दीवार के बीच में खड़े होने की वजह ये है कि यहाँ दोनों बिरादरियों के अंदर और दोनों कास्टों के अंदर जात पात को लेकर के बड़ा हंगामा। जनाब अशरफ कासमी साहब, जैसा कि आपने सुना, हमारे समाजी कारकुन ने बताया, वो चाहे मुजफ्फरपुर के महल्ले की दीवार हो या इसी तरीके से गूगल पर मशहूर वेबसाइट मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो, ये सब जब आप कह रहे हैं कि इस्लाम में जात पात नहीं है, तो ये सब कहाँ से आ रहा है? सर 2 चीजें हैं, एक प्रैक्टिस है और एक टेस्ट है। मैंने इससे पहले भी बताया कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक टेक्स्ट एंड प्रैक्टिस। दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क आप देखें कि इस्लामिक टेक्स्ट में जात पात का तस्करा नहीं मिलता है। रही बात प्रैक्टिस की, तो ये चीजें हैं मुसलमानों में, और वजह उसकी ये है कि चूंकि मुस्लिम कम्युनिटी इस हिंदुस्तान में हजारों वर्ष से दूसरी कम्युनिटी के साथ रहते आ रही है, और जाहिर है कि जब 2 कम्युनिटी के साथ रहती है तो जहाँ खूबियां एक दूसरे में मुंतकिल होती है, साथ में कुछ खराबियां भी मुंतकिल होती है। ठीक इसी तरह मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर दूसरी कम्युनिटी से कुछ खामियां भी, कुछ खराबियां भी मुंतकिल होती आई है, उसी में से जात पात है, वरना असल में मुसलमानों में नहीं थी। जनाब अशरफ साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपके टेक्स्ट के अंदर जात पात नहीं है, प्रैक्टिस में है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑडियंस कहा ही जाता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मुसलमानों के यहाँ टेक्स्ट की हैसियत रखती है। और प्रोफेट मोहम्मद ने अपने एक पब्लिक लेक्चर में कहा था, अल अइम्मतु मिन कुरैश, कि हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ कुरैश के लिए है, हाकिम कुरैश बन सकते, कुरैश नहीं बन सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि प्रोफेट मोहम्मद अपनी बिरादरी को और अपनी जात को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मैं अभी एक उसूल मेंशन करना मुनासिब समझता हूँ कि किसी भी इस्लामिक टेक्स्ट को समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट यानी सियाक़ व सवाब को समझना जरूरी है। ठीक इसी तरह से ये हदीस जिसको आपने कोट किया है, उसका भी एक पस मंजर है, उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट है। सर देखिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना अल-अइम्मतु मिन कुरैश, यानी जो साहिब हुकूमत होंगे, जो हुकूमत के मुस्तहिक होंगे, वो कुरैशी कबीले के लोग होंगे। इस हदीस का भी एक पसमंजर है। वो पसमंजर ये है कि इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक तशबीह की है, और उस तशबीह का मकसद ये है कि उस जमाने के अंदर आप देखें, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये कहना कि हुकूमत के मुस्तहिक वो होंगे जो कुरैशी होंगे, इसका मतलब ये है कि वो खूबियां जो कुरैश के लोगों में थी, वो खूबियां अगर उस आदमी के अंदर हो तो वो आदमी उस हुकूमत का मुस्तहिक होगा। इस हदीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तशबीह दी गई है। यही वजह है कि आप देखें, खलीफा राशिदीन का जमाना हो या बनु उमय्या का जमाना हो या बनु अब्बासिया का जमाना हो, वहां पर तो ये कुरैशी खलीफा नजर आते हैं। उसके बाद का जमाना आप देखें कि सल्तनत उस्मानिया, जिसके इस्लामी हुकूमत होने पर तमाम उलमा में इत्तेफाक है, लेकिन उस हुकूमत में कभी इस बात का इंतजाम नहीं किया गया कि जो खलीफा हो वो कुरैशी हो। इससे बात मालूम होती है इस हदीस के अंदर सिर्फ और सिर्फ तशबीह दी गई है, कोई इस्लामिक लॉ नहीं है, कोई उसूली ज़ाब्ता नहीं है, इस पर अमल करना जरूरी हो। जनाब अशरफ साहब, मैं आपको बस दोहराऊंगा, पंडित जी जैसा कि अभी आपने समाजी कारकुन को सुना था, समाजी कारकुन का कहना यह है कि हर एक दिन के अंदर 3 दलित औरतों के साथ रेप किया जा रहा है। हर 18 मिनट में एक दलित पर कोई न कोई अत्याचार हो रहा है। अब चाहे वो राजस्थान के अंदर दलित बच्चे को मार देने का मसला हो, या दलित औरतों के साथ रेप का मसला हो, या किसी दलित पर अत्याचार का मसला हो, जब आप कह रहे हैं कि आपके हिंदू धर्म के अंदर जात पात नहीं है, तो ये सब क्यों हो रहा है? देखिए सर, इस वक्त भारत में जात पात और मंदिरों को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना सच ये है कि सनातन धर्म बहुत ही प्रगतिशील धर्म है और कोई भी पढ़ा लिखा शख्स जात पात नहीं मानता, और ना ही मंदिरों में गुरुकुल में इसकी शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल मुआज़ साहब ने जो दलित अत्याचार पर बात कही है तो वो वाकई बहुत दुखद है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि सनातन धर्म जातिवाद को बढ़ावा देता है। सर, सनातन धर्म
दलित भाइयों को न केवल मंदिरों में जाने की अनुमति देता है, बल्कि कोई दलित अगर पुजारी बनने में सक्षम है तो उसको पुजारी बनने की अनुमति देता है। इसी तरह सर किसी भी कार्यालय, होटल, दुकान आदि सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं भी जातिवाद नहीं पाया जाता। बस मीडिया को क्या है, मसाला चाहिए ताकि वो अपने प्रचार कर सके। सर मैं आपसे एक रिपोर्ट पेश करना चाहूंगा। तिरुपति मंदिर में 500 दलित पुजारी बने और ये सभी हिंदू हैं और पुजारी बनने के विभिन्न संस्कारों की परीक्षाओं को पास करके पुजारी बने। ये सभी तिरुपति मंदिर में विभिन्न पूजा कर्म कराएंगे और ये सभी अब ब्राह्मण वर्ग में है। हाँ, संविधान के हिसाब से SC ST है, मायावती के हिसाब से दलित है और अम्बेडकर वादियों के हिसाब से शूद्र है। तो सर इसमें हमारा क्या कसूर है? अब लोगों को भी राजनीति चमकाना है, हम सब नहीं करते सर। मिस्टर मास साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आप समाज में रहते हैं, समाज की सेवा करते हैं, आप ये बताइए कि आपके मन में समाज में पाई जाने वाली बीमारी को खत्म करने के लिए कोई समाधान है? देखिए सर, जात पात को खत्म करने के लिए जो सबसे अहम चीज है वो है सोशल रिफॉर्म, यानी समाज इस्लाह। और सोशल रिफॉर्म कैसे आएगा? तो ये आएगा एजुकेशन यानी तालीम से, क्योंकि जब समाज के अंदर पढ़े लिखे लोग होंगे तो इस बात को जानेंगे कि जात पात कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर, जिसकी वजह से एक शख्स को दूसरे शख्स पर बढ़तरी हासिल हो, एक शख्स को दूसरे शख्स पर फजीलत दी जा सके। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छी सूरत ये भी हो सकती है कि जो हिंदुस्तान के अंदर बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही है उनको जातिवाद के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और इंसानियत और भाईचारगी को बढ़ावा देना चाहिए। इस ताल्लुक से हमें दूसरे ममालिक को पेश नजर रखना होगा और रखना चाहिए कि वहाँ जमीनी सूरत हाल ये है कि वो जातिवाद जैसी चीजों को कोई बढ़ावा और कोई अहमियत नहीं देते हैं। तो सर बल्कि वो अपनी और मुल्क की तरक्की के लिए अपने आप को मसरूफ और मशगूल रखते हैं। और ये हमारे सामाजिक कारकुन ने बहुत अच्छी बात कही है कि समाज से अगर इस बीमारी को खत्म करना होगा तो एजुकेशन को बढ़ावा देना होगा। मैं आपको ले चलता हूँ हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर जनाब हजरत साहब के पास। जनाब हजरत साहब, हम आपसे मालूम करना चाहिए, क्या समाज को इस दलदल से निकालने के लिए फिलहाल या इससे पहले कितनी तंजीमें या कितने आंदोलन वजूद में आए और वो किस हद तक कामयाब हुए? देखिए सर, कास्ट के खिलाफ तारीख के अंदर मुख्तलिफ तहरीकें आई और आज भी आ रही है। अगर हम बात करें सबसे पहली तहरीक की, तो सबसे पहली तहरीक थी 6th सेंचुरी के अंदर बुद्धिज्म की तहरीक, और इसी तरह इसी सदी के अंदर एक बड़ी तहरीक आई जैनिज्म की तहरीक, और फिर 8वीं सदी के अंदर भक्ति मूवमेंट और 15वीं सदी के अंदर सिखिज्म की तहरीक आई। हालांकि इन तहरीकों ने आज मजहब का जामा ओढ़ लिया है, लेकिन इनका असल मकसद ब्राह्मणिज्म और कास्टिज्म को हटाना ही था। अगर हम पिछली कुछ सदियों की बात करें तो दलित मूवमेंट लेड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी इसकी क़यादत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। एक ऐसी तहरीक थी जो इन तहरीकों में हिमालयन तहरीक की हैसियत रखती थी। और इसी तरह सोशल रिफॉर्म मूवमेंट को देख लीजिए आप, तो ये कुछ तहरीकें हैं जो तारीख के अंदर आई और अब भी नई नई तहरीकें आ रही है। क्योंकि कोई भी रैशनल इंसान जो थोड़े से अकल रखता हो वो जान सकता है कि जात पात ने इंसान को और इंसानियत को जिस कदर तकलीफ दी है, जिस कदर दुख और दर्द दिया है, किसी चीज ने नहीं दिया। चाहे वो पेशवाओं के द्वारा किया गया लोगों पर जुल्म हो, ये दलित औरतों में लगाया गया प्राइस टैक्स हो, ये कोई और भी चीज हो, ये दलितों को एजुकेशन से महरूम करना हो। असल कहने का मकसद ये है कि जात पात ने इंसान को आज तक दुख दर्द नहीं दिया है। हमें जहाँ तक हो सके हमें इससे बचना चाहिए। थैंक यू सर। ऑडियंस, जैसा कि आपने सुना, हमारे सामाजिक धार्मिक गुरु हों या हमारे सामाजिक कारकुन हों या हमारे हिस्ट्री के माहिर लेक्चरर हों, ये सभी इस बात की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि समाज से इस जात पात को निकालना चाहिए, जात पात की इस बीमारी को खत्म करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही खुश आइन बात है। हम सबको चाहिए कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं कि समाज इन बीमारियों से निकलकर हर एक अपने समाजी और इंसानी हुकूक के साथ जिंदगी गुजारे और हर एक को उसका हक मिल जाए। यहीं पर आज का हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें।